नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसकेआर और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो हमारा दरवाजे के ऊपर है। हम दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दरवाजा कैसे खड़ा किया जाता है। इसमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को कहीं भी स्किप न कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने ब्लैक बोर्ड पर और ब्लैक बोर्ड पर ये जो आकृति बनी है इसको आप दरवाजा समझ लीजिए। दोस्तों ये जो दरवाजा है दोस्तों, तो इस दरवाजे को आप कहीं भी अगर आपके पास नया दरवाजा लगाने को आता है तो इसमें दो फंटियां लगी होती है जिनको स्टैपर फंटी बोलते हैं। यानी अगर ये फंटी ना लगे तो हमारा दरवाजा जो है खुल सकता है। तो सबसे पहले हमें दरवाजा लगाने से पहले यहाँ से यहाँ तक इंची टेप लगाकर नाप लेना चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ भी नाप लेना चाहिए। ये जो आप मेजरमेंट करेंगे ये सेंटीमीटर में करेंगे, ना कि इंच में करेंगे, ना फुट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेंटीमीटर में नापने का मतलब है कि यहाँ जितना हमारा सेंटीमीटर बन रहा है उसी प्रकार से नीचे भी बनना चाहिए। अगर मान के चलिए आपका यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है, यहाँ से अगर आपका मेजरमेंट करने के बाद सेंटीमीटर जो है अगर यहाँ पर घट बढ़ रहा है तो उसको आपने फंटी उखाड़ कर सही कर लेना है। अगर आप फंटी उखाड़ कर नहीं सही करते हैं दोस्तों, बाद में जब आप इधर से साफल मारेंगे बीच से तो ये एरिया आपको सही नहीं दिखेगी। इधर से जब साफल मारेंगे तब भी सही नहीं दिखेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसको नाप लेना है, नापने के बाद क्लियर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना दोस्तों कि हमें इस दरवाजे में होल्ड फास्ट या फास्टनर लगा देना चाहिए। फास्टनर लगाने के लिए दोस्तों क्या करना है कि जब हम पहला फास्टनर लगाएंगे तो नीचे से यहाँ से हमने 8.5 इंच नीचे से हमें नाप लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हम 8.5 इंच पर नाप कर एक फास्टनर लगा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ऊपर से हमने 8.5 इंच नाप कर एक फास्टनर लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक फास्टनर ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर दोस्तों इस फास्टनर की दूरी नाप कर एक बीच में फास्टनर लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमें इस तरफ भी लगा देना है और सेंटर में भी लगा देना है और फिर नीचे की तरफ लगा देना है। तो दोस्तों हमारे 3 फास्टनर हो जाते हैं। ये 3 फास्टनर कितने में लगते हैं? यदि हमारा दरवाजा 6 से 7 फीट तक होता तब 3 फास्टनर लगाए जाते हैं। अगर 7 फुट से ज्यादा ऊंचा जा रहा है, 7.5 या 8 फीट हो जाता है तो हम 3 की जगह पर 4 फास्टनर कर देते हैं। ज्यादा फास्टनर या ज्यादा होल्ड फास्ट अगर हम लगा देंगे दोस्तों तो उससे फायदा ये मिलेगा कि जो हमारा दरवाजा है, दरवाजे का जो बाजू है ये अकड़ता नहीं है। क्योंकि जब हम चुनाई कर देते हैं दरवाजे को, चुनाई करने के बाद जब दीवार पर तली मारते हैं तो यह दरवाजा भीग जाता है और भीगने के बाद जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं यानी धूप से गर्म होता है और ज़्यादा सूखने की वजह से यहाँ अकड़ भी जाता है। अगर हमारे फास्टनर बढ़िया लगे होंगे, 6 में 3 या 7-8 में 4 लगे होंगे तो उससे हमारा दरवाजा अकड़ता नहीं है। बाद में पल्ले फिट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि फास्टनर हमें पूरे हिसाब से लगाना चाहिए। फास्टनर लगाने के बाद फिर हमें क्या करना, दरवाजे को खड़ा कर लेना और जब दरवाजा खड़ा कर लेंगे तो हम इसमें सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, वाटर लेवल करेंगे। अगर दोस्तों आपको एक ही दरवाजा खड़ा करना है और छोटा दरवाजा तो आप इसमें पारा लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पारा लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दोस्तों एक से अधिक दरवाजे हैं तो उसमें हम वाटर लेवल का प्रयोग करेंगे और यदि दोस्तों एक से अधिक दरवाजे हैं या विंडो है तो वहाँ पर आपने वाटर लेवल का प्रयोग करना है। वाटर लेवल का प्रयोग करने से दोस्तों क्या होगा कि हमारा ये दरवाजा जब लेवल में आ जाएगा तो इसी लेवल में हम पूरे दरवाजे और पूरे विंडो खड़े कर लेंगे। तो दोस्तों एक बात है कि कहीं कहीं कुछ दरवाजे विंडो छोटे बड़े होते हैं तो उनको घटा बढ़ा कर लगाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए सेंटर का साइज कुछ और है और बाहर का साइज कुछ और है, तो ऐसे में दरवाजे को घटा बढ़ाकर, विंडो को घटा बढ़ाकर लगाया जाता है। छोटे बड़े का जो अंतर होता है तो छोटे बड़े के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दें कि हमारे दरवाजा विंडो जिस भी वाल में लग रहे हैं पूरी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, पूरा एक जैसा सेम लेवल होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमें वाटर लेवल का प्रयोग करना चाहिए। वाटर लेवल का प्रयोग करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 फीट हम नीचे की तरफ नाप लेंगे इंची टेप से और नापने के बाद इस प्रकार अपने दरवाजे के बाजू पर दोनों तरफ निशान मार लेंगे। ठीक है, निशान मारने के बाद दोस्तों हम यहाँ से वाटर लेवल ऐसे पकड़कर दोनों को चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों दरवाजे के बाजू लेवल में है या नहीं है। अगर दोस्तों दोनों दरवाजे के बाजू हमारे लेवल में नहीं है तो हम इसके नीचे मसाला रख लेते हैं या लकड़ी की पच्चर रख लेते हैं या कोई कंकड़ वगैरह रखकर ऊंचा नीचा कर इसको लेवल में कर लेंगे। यहाँ से हम उठाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे, उठाएंगे या नीचा करेंगे, जिससे हमारा लेवल बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
दोस्तों जो हमारी दीवार है तो उस दीवार पे हम सूत बांध कर यानी धागा बांधकर इस प्रकार से नीचे बांध लेते हैं। जो अपना दरवाजा है इससे कम से कम 1 रत्ता ऊंचा हम सूत बांधेंगे। सूत बांधने के बाद में हम दरवाजे को डोरी से मिला लेंगे। तो दोस्तों आपको 2-3 बातों पे याद रखना, जैसे कि मान के चलिए 9 इंची दीवार है, 9 इंची की दीवार में आप सेंटर में दरवाजा लगा रहे हैं, तो ये जो डोरी बांधेंगे तो इस डोरी से दरवाजे की और डोरी के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर अगर आप लगा देते हैं तो आपका जो दरवाजा है वो बिल्कुल सेंटर 9 इंची दीवार में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दोस्तों सेंटर मैं बता रहा हूँ तो ये डबल पतान के दरवाजे की बात कर रहा हूँ जिसकी मोटाई कम से कम 5 इंच होती है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका सिंगल पतान का दरवाजा है तो उसमें लगभग में 7 से 7.5 सेंटीमीटर आपने सेंटर लेना है डोरी और दरवाजे के बीच में, तब आपका दरवाजा सेंटर में आएगा। ये चीज आप याद रखें। अगर आप अपने दरवाजे को आउट फेस पर लगा रहे हैं यानी दीवार के बाहरी सिरे में, यानी मान के चलिए ये दीवार है हमारी, ठीक है, ये दीवार है और इस दीवार का प्लास्टर आप दरवाजे के लेवल पर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दीवार पर यहाँ पर एक कील गाड़ेंगे और फिर यहाँ पर भी एक कील गाड़ेंगे। कील से डोरी ऐसे बांध देंगे, ठीक, और कील से जब डोरी बांधेंगे तो कील से डोरी आपकी, अगर आपकी सीधी दीवार है उसमें आप उंगली डालकर डोरी बांधेंगे तो ये दरवाजा आपका आधा इंची बाहर आ जाएगा दीवार से, यानी प्लास्टर करते वक्त ये पूरा सेम लेवल हो जाएगा दरवाजे के बराबर। तो होलपास के बारे में जो मैंने बताया था 8.5 इंची का, ये क्यों इतने पर लगाया जाता है ये मैं बता देता हूँ। मैं पहले नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूँ दोस्तों। जब 8 से 8.5 इंच पर हम कोई भी होलपास या पासवान लगाते हैं तो हमारा जो रद्दा होता है रद्दे की चुनाई के बराबर ही हमारा होलपास चला जाता है और रद्दे के अंदर ही हम थोड़ी सी क्रेशर को भर के उसको लेवल में कर लेते हैं और हमारा रद्दा खराब नहीं होता। हमारा जो चुनाई का सर्कल है वो बराबर चलता जाता है, हमें चाल दोबारा नहीं बनानी पड़ती। तो हमें समझना क्या है साउल के बारे में। साउल के बारे में दोस्तों जब दरवाजा हमारा खड़ा हो जाएगा, डोरी में हो जाएगा, वाटर लेवल में हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से साहुल लटका देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ से हमारा साहुल पूरा नीचे तक आना चाहिए। जब यहाँ से पूरा साहुल नीचे तक लटकाएंगे तो हमारा साहुल बाजुओं को देखना होगा। सबसे पहले इस तरफ बाजू से को देखेंगे और इस तरफ से बाजू को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कैड़ा इस बाजू में अंदर की दिशा में लगेगा। इसको देखना दोस्तों जरूरी जो है कि अगर हम ये चीज देख लेते हैं तो हमारा साहुल अगर यहाँ पर सही बता रहा है तो इधर भी लगा के देख लेंगे तो इधर भी साहुल हमारा सही बताना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपका साहुल इधर लगा रहे हैं तो इधर सही बता रहा है और इधर लगा रहे हैं चिपका है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो दरवाजा है वो बददुनिया में है। जैसे कि दोस्तों इधर का साहुल आपका बाजू छोड़ रहा है यानी दरवाजा छोड़ रहा है और इधर का साहुल आपका दरवाजा पकड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका लेवल तो हो चुका, टेढ़ा होने का सवाल नहीं है, लेवल में है इसलिए पकड़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस साहुल को छुड़ाने के लिए इधर से इस पर थोड़ा चोट मार देंगे। ठीक है, अगर ये ढीला होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं ढीला तो आप यहाँ से सीधे किसी पटरे को या किसी डंडे के सहारे यहाँ पर आप होल्ड से सपोर्ट देकर इसको टाइट कर देंगे और टाइट करके साहुल मिला लेंगे, ये पूरा सीधा हो जाएगा। जब आपका साहुल इधर 0 हो जाए, इधर 0 हो जाए, उतने पर रोक दीजिएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारी सेटिंग हो गई है कि जिस तरफ आपका पल्ला फिट हो रहा है, यदि मान के चलिए आपका पल्ला इस तरफ फिट हो रहा है तो इसको आप साहुल में कर लें, अगर इस तरफ फिट हो रहा है तो इसको आप साहुल में कर लें। ठीक है, एक बाजू को आप साहुल में कर लें। साहुल में करने के बाद चुनाई करते हुए उस बाजू के होलपास को आप जाम कर दीजिएगा। ठीक है, यानी ये जो हमारे होलपास हैं इनको हम जाम कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए इधर हमारा दरवाजा लग रहा है तो इधर के 2 होलपास जाम कर लेते हैं, इधर का हमने 1 होलपास जाम करना है। ठीक है, जब 2 होलपास जाम हो जाएंगे तो क्या करना दोस्तों, 2 इधर के जाम हो जाएंगे, 1 इधर का। जब इधर का तीसरा होलपास जाम करना होगा आपको तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उधर से अगर ये दरवाजे का कोना अंदर की तरफ गया है तो आपने क्या करना है, इस कोने में पीछे से सपोर्ट दे देनी, डंडा लगा देना है। जैसे कि आप इधर डंडा लगाएं और इस कोने पे रस्सी बांध के इसको आगे की तरफ खींच लेना, खींच के साउल मिला लेना। साउल मिलाने के बाद फिर आप इस होलपास को भर देंगे। अगर दोस्तों यही बीमारी आपकी इस कोने में है, ये कोना पीछे को जा रहा है या ये कोना ज़्यादा आगे आ गया है, तो इसमें आप रस्सी बांध के पीछे को खींच लेंगे और इस कोने पर पीछे से सपोर्ट दे देंगे, कोई डंडा या बांस लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आप सीधा कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारे दरवाजे का सेटअप। इस प्रकार से हम दरवाजे को सेट करेंगे तो हमारा दरवाजा बिल्कुल फिक्स लग पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।